हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मोलरता एवं नॉर्मलता के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशतता, जो कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की एक विधि है। हम जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है 100, अर्थात 100 भागों में कितना भाग विलय की मात्रा है, उसी को हम कहेंगे प्रतिशतता। लेकिन इस प्रतिशतता को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? पहला होता है वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, अर्थात भार में भार प्रतिशत, या इसको द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत भी इसे कहा जाता है। दूसरा होता है आयतन में आयतन प्रतिशत, अर्थात वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आयतन में आयतन प्रतिशत इसे कहा जाता है। तीसरा है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अर्थात भार में आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन में आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है प्रतिशतता। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज, द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है। 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है, घुला हुआ है। ठीक है, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का तात्पर्य है 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है। अर्थात यहाँ जो विलय है, विलय भी ग्राम में है और विलायक भी ग्राम में है। विलायक भी ग्राम में है। दोनों को ग्राम में लेना है। विलय को भी ग्राम में लेना है, विलायक को भी ग्राम में लेना है। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने कह दिया यहाँ पर 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये मैंने कह दिया। तो इसका तात्पर्य क्या है? अर्थात 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम वाटर में घुला हुआ है। वाटर में घुला हुआ है या डिजॉल्व है, इसका तात्पर्य यह होता है। समझ में आया इतना? 100 ग्राम बोलना है, यहाँ 100 ml नहीं बोलना है। ठीक है, 100 ग्राम बोलना है यहाँ पर। यदि वेट बाय वेट परसेंटेज का आप फार्मूला लिखेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज का हम यदि फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला होता है यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब विलय का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, ये होता है इसका तात्पर्य। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज या द्रव्यमान में द्रव्यमान
प्रतिशत। आप पूरा लिख लेंगे द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पर। क्वेश्चन यह है कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम पानी में घुला हुआ है, घुला हुआ है। द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए, प्रतिशत की गणना कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। तो आप फार्मूला तो आपको पता ही है, सीधा फार्मूले में मान रखिए। शॉर्टकट लिख रहा हूं, वेट बाय वेट परसेंटेज, ऐसा भी आप लिख सकते हो। वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर, देखो मास ऑफ सोल्यूट, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान कितना दिया है 10 ग्राम, तो मैं यहां लिखूंगा 10 बटा विलियन का द्रव्यमान। विलियन में कौन कौन है, पानी है 100 ग्राम प्लस सोडियम क्लोराइड भी 10 ग्राम है, तो यहां पर 100 प्लस 10। विलियन में दोनों आएंगे, पानी भी आएगा सोडियम क्लोराइड भी आएगा, दोनों मिलके तो विलियन बनाते हैं, इसीलिए 100 प्लस 10 इंटू 100 ये होगा। तो यहां पर 10 बटा 110 गुणा 100, 1 शून्य गया, 100 बटा 11 हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 11 निया 99, 1 बचा 0.0 और 11 निया 9.09% इसका उत्तर होगा। अर्थात द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत का मान 9.09% हुआ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रश्न किससे संबंधित, वेट बाय वेट परसेंटेज से। इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, आंकिक प्रश्न पूछेगा वेट बाय वेट परसेंटेज से। आपको केवल और केवल फार्मूला याद होना चाहिए, द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा 100, और या मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और वेट बाय वेट परसेंटेज बोला है, मतलब विलायक भी ग्राम में और विलेय भी ग्राम में। और नीचे हमेशा याद रखना विलियन का द्रव्यमान बोला है, तो विलियन का द्रव्यमान में हमेशा विलय प्लस विलायक दोनों ऐड होंगे, और उसका जो टोटल द्रव्यमान है उसी को आप नीचे लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए, वेट बाय वेट परसेंटेज तो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अर्थात आयतन में आयतन प्रतिशत। आयतन में आयतन प्रतिशत बोला है, तो यहाँ पे विलय को भी आयतन में लेंगे और विलायक को भी आयतन में लेना पड़ेगा, अर्थात ml में लेना पड़ेगा। ठीक है, ml में लेना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या आप लिख सकते हैं आयतन में आयतन प्रतिशत। यहां पर यदि मैं लिखूं 5% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि 5 सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम क्लोराइड ठोस होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5% HCl सॉल्यूशन लिखता है। क्यों? HCl जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव होगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोला है, आयतन में आयतन प्रतिशत कहा गया है, तो 5% HCl सॉल्यूशन यहाँ लिखता हूँ। तो 5% HCl सॉल्यूशन का तात्पर्य यह है कि 5 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
100 ml पानी में घुला है, 100 ml पानी में घुला है, सीधा सा तात्पर्य। अर्थात विलायक को भी ml में लेना है और विलय को भी ml में लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, आयतन में आयतन प्रतिशत कहा गया है, आयतन में आयतन प्रतिशत कहा गया है, इसीलिए विलायक भी ml में और विलय भी ml में होगा। क्लियर है? यदि मैं यहाँ पर लिखूं 10% H2SO4 सॉल्यूशन, तो इसका तात्पर्य यह है कि 10 ml सल्फ्यूरिक अम्ल 100 ml पानी में घुला हुआ है। ठीक है, पानी में घुला है, ये इसका तात्पर्य है। और यदि आपको फार्मूला लिखना है आयतन में आयतन प्रतिशत का, आयतन में आयतन प्रतिशत का फार्मूला जो होगा, सीधा सीधा विलय का आयतन, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, वेट बाई वेट परसेंटेज में द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत पर क्या था, यहाँ पर द्रव्यमान था और यहाँ पर आयतन है, बस इतना ही अंतर है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा यहाँ पर 5 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 100 ml पानी में घुला हुआ है, पानी में घुला है, तो आयतन में आयतन प्रतिशत की गणना करें। आयतन में आयतन प्रतिशत की गणना करें, ये प्रश्न है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन में सीधा सीधा आपको इस फार्मूले में मान रखना है, अर्थात वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू विलय का आयतन कितना है 5 ml, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 ml। ठीक है, और यहाँ पे विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन है यहाँ पर 105 इंटू यहाँ पर 100। इसको सॉल्व कर लेना, जितना आएगा वो उत्तर होगा यहाँ पर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा तीसरा टॉपिक है द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत। अब द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत का क्या तात्पर्य है, देखिए यहाँ पर द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत, मैं यहाँ पर कहूं 8% शक्कर का विलयन कहूं मैं, शक्कर का विलयन, ये मैंने लिखा है एक छोटा सा लाइन, 8% शक्कर का विलयन मैंने लिखा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि 8 ग्राम शक्कर, 8 ग्राम शुगर 100 ml पानी में घुला हुआ है, पानी में घुला है। अर्थात यहाँ पर जो विलय है वो ग्राम में है और विलायक है वह ml में है। विलायक यहाँ पर ml में है और विलय यहाँ पर ग्राम में उपस्थित है। ठीक है, अर्थात विलायक द्रव है और विलय ठोस है। उसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत या वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत का सीधा सा फार्मूला है कि विलय का भार, विलय का
विलय का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणा 100। ये हमारा फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फार्मूला है, वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन? देखिए, एक शक्कर का विलयन, क्वेश्चन फर्स्ट है, एक 10% शक्कर का विलयन है, 10% शक्कर का विलयन है। ये है वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत दिया है। ठीक है, ये जो 10% शक्कर का विलयन है वो वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत दिया है, अर्थात द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत है। तो इस विलयन का वेट बाय वेट प्रतिशत ज्ञात करें। यदि विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है, प्रश्न बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। 10% शक्कर का विलयन है और ये जो शक्कर का विलयन है वो वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत में है। तो इस विलयन का वेट बाय वेट प्रतिशत, भार द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें यदि विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखिए, भार में द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए कहा गया है और हमें दिया है द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत। तो हमें ये जो 10% शक्कर 10% शुगर सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है, इसका तात्पर्य है 10 ग्राम शुगर कितने में विलय है? 100 ml पानी में विलय है। तो हमें वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने के लिए इस ml को किसमें बदलना पड़ेगा? ग्राम में बदलना पड़ेगा। इस 100 ml को हमें ग्राम में बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमें घनत्व का मान दिया गया है 1.25 ग्राम पर ml। तो हम जानते हैं, I9 लिख देता हूं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्योंकि हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। तो या मैं क्या कर सकता हूं? D इंटू V इक्वल टू M लिख सकता हूं। ये लिख सकता हूं ना मैं, है ना? मास, ठीक है, ये मैं कर सकता हूं। तो डेंसिटी कितना दिया है? 1.25 ग्राम इंटू आयतन कितना दिया हुआ है? 100। तो इसका मान कितना निकलेगा? इसका मान जो निकलेगा वो निकलेगा 125 ग्राम। 125 ग्राम इसका मान निकलेगा। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम हमें पता है, दोनों को हमने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद इसका मान आया 125 ग्राम। अब देखो वेट बाय वेट परसेंटेज तो निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? वेट बाय वेट प्रतिशत द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। फार्मूला आपको पता है, द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान
बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। विलय का द्रव्यमान कितना दिया है 10% बोला है तो 10 ग्राम, 10 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है ये निकल के आया 125 गुणा 100। अब तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ठीक है। जितना भी आएगा यहाँ पर द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत होगा, वेट बाय वेट परसेंटेज होगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेना 10/125 गुणा 100। यहाँ पर जितना कैलकुलेट करोगे आई थिंक ये जो है 1000 कैलकुलेट ही कर लेता हूँ, 1000/125 होगा, 125 गुणा 2 250 होता है, तो यहाँ पर 8% आएगा, ठीक है। 8% द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत का मान आएगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आपको वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत दिया होगा तो उससे वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए आपको हमेशा घनत्व दिया रहेगा, ठीक है। जब भी प्रश्न में द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत दिया हुआ हो और उसकी सहायता से द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करने के लिए कहा जाए तो हमेशा आपको घनत्व दिया गया होगा वहां पर। यदि घनत्व दिया गया है तो आप इस फार्मूले से डेंसिटी घनत्व बराबर मास अपन वॉल्यूम वाले फार्मूले से आप उसको ग्राम में बदल लेना। ग्राम में बदलने के पश्चात ये वाला फार्मूला लगाना और कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कहता है, 10% शक्कर का विलयन है। ये जो 10% शक्कर का विलयन है वह वेट बाय वेट प्रतिशत है। द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है, तो द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत की गणना करें यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml है। देखिए पहला सेंटेंस देखिए 10% शक्कर का विलयन वेट बाय वेट प्रतिशत, अर्थात 10 ग्राम शुगर 100 ग्राम वाटर में घुला हुआ है, तो यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत की गणना करनी है। अर्थात ये जो वेट दिया हुआ है इस वेट को हमें वॉल्यूम में बदलना है, ये 100 ग्राम को हमें ml में बदलना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए वही फार्मूला डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि हमें वॉल्यूम में बदलना है, ये v में बदलना है, तो या मैं क्या कर सकता हूँ v बराबर m अपॉन d कर सकता हूँ। m का मान दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है, और डेंसिटी का मान दिया गया है 1.2 ग्राम प्रति ml। तो ग्राम से ग्राम कैंसल हो जाएगा, ml बचेगा, या मैं लिख सकता हूँ 100/1.2 ml भी मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें भार में द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या है, द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत अर्थात वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत का फार्मूला है। यहाँ पर था विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणा 100। ये था विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 10% बोला है, मतलब 10 ग्राम, बटा विलयन का आयतन कितना दिया है ये हमने निकाला 100/1.2 गुणा 100, ये हमने निकाला, ठीक है। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत बराबर हो जाएगा, देखो क्या लिखा 10/100 गुणा 100, ये बटा 1.2,
तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आया 10/1/1.2 है ना, ये आया। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ या 10 गुणा 1.2/1 लिख सकता हूँ, मतलब इसका मान आएगा 12%। वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत का मान आएगा 12% इसका मान आएगा। तो यहाँ पर देखना, इस न्यूमेरिकल में द्रव्यमान प्रतिशत दिया है, द्रव्यमान प्रतिशत की सहायता से द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत की गणना करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से आपको आंकिक प्रश्न पूछ सकता है। तो आंकिक प्रश्न में एक चीज हमेशा याद रखना आपको, द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत दिया हो और उसकी सहायता से द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत पूछा है तो वहां पर घनत्व का मान देगा, या द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत दिया हो और उसकी सहायता से द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करने के लिए कहा जाए तो वहां पर भी डेंसिटी दी गई होगी, और इस फार्मूले की सहायता से आपको वेट को वॉल्यूम में बदलना पड़ेगा और वॉल्यूम को वेट में बदलना पड़ेगा, तब जाके इस फार्मूले में मान रख के आप गणना कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो प्रतिशतता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।